सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले रिवेंज विद द डेविल किंग के एपिसोड नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग के। ठीक है, वायन गोल्डन ड्रैगन से बोलती है, तुम्हें क्या ब्लैक ड्रैगन ने अपना मतलब शिकार बना रखा हुआ है? इसे बांध कर क्यों रखा हुआ है तुम्हें? फिर गोल्डन ड्रैगन बहुत जोर से दहाड़ता है और उसके बाद वायन बोलती है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की तरह ही खत्म कर दूंगी। ठीक है, फिर वायन गोल्डन ड्रैगन को प्यार से बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हुए हैं यहाँ पर, हम तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने के लिए आए हुए हैं, तो फिर प्लीज़ हमारा साथ दो। उसके बाद ड्रैगन को लगता है कि ये मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, ऐसा मतलब ड्रैगन को लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद ड्रैगन बोलता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे साथ में ही हो, तो वैसे भी जो ब्लैक ड्रैगन है वो बहुत मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो क्या मालूम उसने तुम्हें वश में कर लिया हो। और उसके बाद वायन बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग अभी उसको मार कर ही आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसा सुनते ही ड्रैगन जो है बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, बोलता है कि तुम मार पाओगे उसको? अरे तुम तो लड़की हो, जाओ अभी यहाँ से, फालतू में मजाक वजाक मत करो मेरे साथ में, ऐसा मतलब ड्रैगन बोलता है वायन को। फिर वायन बोलती है डिमोन किंग से कि देख सकते हो कि ये कैसी बातें कर रहा है और इसको हमारी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। उसके बाद डिमोन किंग ड्रैगन से बोलता है कि अरे मेरी बीवी ने जो भी बोला वो एकदम सही है और अभी अभी हम लोग ब्लैक ड्रैगन को खत्म ही कर कर आ रहे हैं। वो फिर ड्रैगन गुस्से में बोलता है तुम तो डिमोन किंग हो ना? फिर डिमोन किंग बोलता है क्यों, तुम्हें अभी विश्वास हो गया? और उसके बाद ड्रैगन शांत होकर बोलता है कि हाँ हाँ मुझे विश्वास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। ड्रैगन बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला, तुम मेरी जान बचाने के लिए आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वायन बोलती है कि ये सब क्या है डिमोन किंग, और ये असली ड्रैगन होकर के तुम्हारे सामने झुक क्यों रहा है और तुमसे इतना डरता क्यों है, प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दो तुम। उसके बाद डिमोन किंग जो है वायन को गले लगा कर बोलता है कि ऐसे ही कोई बात नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये मुझसे डर क्यों रहा है, और वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम देख नहीं पाते बट दूसरे लोग देख पाते हैं। फिर वायन डिमोन किंग को बोलती है आप मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे बहाने तो मत मारिए कम से कम, ऐसा जो डिमोन किंग को बोलती है। फिर आगे हम लोग देख फिर डिमोन किंग अपने हीरोपंती के स्टाइल में बोलता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरी जान, और क्या तुम मेरे साथ में इसे पूरी दुनिया को घूमना चाहती हो, वो भी धीरे धीरे? उसके बाद वायन बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। फिर डिमोन किंग और वायन जो है लव करने लग जाते हैं। उसके बाद पीछे से ड्रैगन बोलता है कि तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम लोग मुझे बचाने के लिए आए हो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में तीसरा बन रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ और मुझे जाने दो पहले यहाँ से, फिर उसके बाद तुम लोग करना कुछ। फिर बोलता है कि ये सब तो बाद में भी हो सकता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से आज़ाद करो और ये चैन को कैसे भी करके तोड़ो ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊँ, प्लीज़ मेरे देवता हो, प्लीज़ ऐसा तो कर दो यार एक बार, ऐसा वो बोलता है ड्रैगन। फिर हम लोग देखते हैं फिर वायन बोलती है कि अरे हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें आज़ाद करना तो रह ही गया, अभी मैं तुम्हारी चैन फटाफट काटती हूँ और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, ऐसा वायन बोलती है। उसके बाद जो है तुरंत कट से करके एक बार में ही जो है वो चैन जो है वो कट जाता है और उसके बाद ड्रैगन जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, फिर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है आओ आज तो मैं आज़ाद हो गया, कम से कम 3 साल लग गए मुझे आज़ाद होने में, और ऐसा मतलब वो खुश हो रहा होता है। ठीक है, फिर ड्रैगन बोलता है तुम दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे आज़ाद कराया, और मांगो तुम लोग क्या मांगते हो, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर वायन बोलती है कि हमें तुमसे कुछ भी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तुम प्लीज़ हमारी एक मदद कर दो कि तुम चैंग को जो है वो सिंहासन पर बिठाने में हमारी हेल्प करो। ठीक है, फिर ड्रैगन हवा में उड़ते 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 जो है वायन और डिमोन किंग के नज़दीक आ जाते हैं और वो जो है ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं दोनों जन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर वो ड्रैगन जो है उन दोनों को साथ में बिठा कर ले जाता है। फिर ड्रैगन बोलता है अच्छा मैं ठीक है, मैं अभी अभी ये सब पूरा काम करता हूँ जो तुमने बोला है अभी। ठीक है, फिर ड्रैगन जो है सबसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाता है कि फैंग कहाँ पर है, जल्दी बताओ मुझे, फैंग फैंग, ऐसे चिल्लाने लग जाता है और सभी गाँव वाले वहाँ पर डर जाते हैं। ठीक है, फिर फैंग बोलता है ड्रैगन मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर ही हूँ, प्लीज़ मुझसे आकर बात करो। फिर वहाँ के खड़े लोग जो है वो मतलब सर झुका लेते हैं वायन और डिमोन किंग को देख करके, क्योंकि उन्होंने जो है ब्लैक ड्रैगन को हराया होता है। ठीक है, फिर वायन जो है फैंग को बोलती है कि तुम अब से इस साम्राज्य के सम्राट बन चुके हो, और उसके बाद फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ, तुमने मुझे सम्राट बना दिया, मैं तुम्हारा भागीदार रहूँगा वायन। फिर वायन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी इस साम्राज्य को तुम्हारे जैसे सम्राट की ही ज़रूरत थी, और वो जो बदनसीब जो सम्राट था उसको जो है हम लोगों ने हटा दिया है इस पद से। ठीक है, फिर फैंग बोलता है कि हाँ
अब मैं जो है अच्छा सम्राट बनकर दिखाऊंगा और पूरे साम्राज्य को संभालूंगा मैं अकेले ही, ठीक है। ऐसा वो बोलता है फैंग। फिर हम लोग देखते हैं आगे। फिर इस चुड़ैल लड़की का एंट्री होता है और उसके बाद ये लड़की बोलती है कि यान तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया और अब मैं तुम्हें इस कागज़ की तरह ही फाड़ डालूंगी और तुम्हें कुट्टी कुट्टी एकदम काट डालूंगी, ऐसा वो बोलने लग जाती है, ठीक है। फिर एकदम से अजीब सा दिखने वाला आदमी जो है इस चुड़ैल के पास में आता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें यान को मारना है और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा और तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, ऐसा वो बोलता है। फिर ये लड़की बोलती है कि तुम वैसे हो कौन और क्या तुम सचमुच मुझे वाहियान को मारने में मदद करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी कर दिया और तुमने उसको मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगी और तुम्हें जो है माला माल कर दूंगी, ऐसा वो बोलती है गाइस। फिर वो अजनबी बोलता है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी समय रहते तुम्हें सब चीज़ पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ और क्या करने आया हूँ, ठीक है। फिर वो अजनबी गायब हो जाता है। फिर उसके बाद ये लड़की बोलती है कि मेरे हाथ और मेरे मुंह को क्या हुआ और ये सब क्या हो गया मेरे साथ में, ऐसा वो बोलती है। फिर हम लोग देखते हैं फिर ये जो है अलग अंदाज में बोलने लग जाती है कि वायन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती और तुम मेरे हाथों से ही मरना लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। ओके तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ओके। और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई ये लड़की जो है इसका बर्ताव ऐसे चेंज कैसे हो गया और वो अजनबी कौन था और भाई वो कहाँ से आया था, क्या सीन चल रहा था और वायन कहाँ पर है और डिमोन किंग अब कहाँ पर है, ठीक है। ऐसा सब सीन आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ओके।